very good morning to all of you and welcome to the Brinipedia Skills YouTube channel, all of you. My name is Anand and at Brinipedia Skills, I am teaching logical reasoning for the RRB NTPC exam. So I welcome all my students, those who are preparing for RRB NTPC exam 2025 and you guys know about it. हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ये पता है चीज, 5 जून से 23 जून आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होना है, प्रीलिम्स का, राइट। तैयारी जोर शोर पे स्टार्ट कर दो, हम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं जिससे कि हम क्वालिटी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड ना कर पाए, राइट। बहुत रेगुलसली हम वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और सारे टॉपिक्स हम कवर अप करके चलेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। अगेन हमारा मोटिव यही है कि आप जब आरआरबी एनटीपीसी प्रीलिम्स का एग्जाम दो, उसमें रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन, जो मेरा मानना है एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत आओ, वैसी प्रैक्टिस करवा के आपको भेजना है पेपर के लिए, राइट। सो आई वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आज के टॉपिक में, हम आज के बीच सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो चीज करने वाले हैं, वो करने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, राइट। लॉजिकल वेन डायग्राम जिसको हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, गो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। वेन डायग्राम्स रिलेटेड हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसे जाके आप पहले देखो और वहां से सीखो कि ए टू जेड क्या क्या चीजें होती हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। सारी चीजें हमने बहुत ही बेसिक तरीके से उन वीडियोस में कवर अप किया हुआ है। गो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम टू दिस वीडियो, राइट। अगेन ये प्रैक्टिस सेट है। मेरा मानना है कि जब भी आप प्रैक्टिस करो, आपका टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगेन बहुत ही क्रूशियल टाइम है, राइट। आपको लाइक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है इस टाइम पे। 1.5x पे आप वीडियो को कर लेना जिससे कि आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओ और सेशन बहुत जल्दी खत्म हो पाए आपके लिए, राइट। वीडियो का लेंथ बहुत ही छोटा रहने वाला है। 10 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम दिस लॉजिकल वेन डायग्राम पार्ट। कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन गाइज, एंड आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। आप जुड़े हो हमारे इस ब्रेनीपीडिया स्किल्स के चैनल से, so please do like the video and subscribe the channel. This is the only motivation we have of recording these videos, right? चलो स्टार्ट करते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी, अगेन हर एक वीडियो में मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि अगर कोई भी डाउट आपको है किसी भी टॉपिक में, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलिए, लॉजिकल वेन डायग्राम है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। इसकी वीडियो हमने अपने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होगी आपकी सेट थ्योरी पे, राइट। सेट थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। उसके उसका भी लेक्चर हम रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाले हैं। और सेट थ्योरी में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे ही हम कवर कर करवाएंगे। आपका टाइम हमें पता है कितना क्रूशियल है, आपका टाइम हम वेस्ट नहीं होने देंगे बेटा, ध्यान रखना। चलो लेट्स मूव। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आप वीडियो को देख रहे हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, राइट। अगेन मैंने बता दिया है कि वेन डायग्राम में आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्या होता है वेन डायग्राम और क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपने प्रीवियस वीडियो में, राइट। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलुस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लास। मतलब इन तीन का कौन सा बेस्ट वेन डायग्राम आप बना सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज द डायग्राम। और डायग्राम में सबसे बेस्ट क्या होता है, आपका सर्कल होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, थोड़ा ऑप्शन छोटा छोटा हो गया है। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। तो ये 4 ऑप्शन है, आप बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको रिप्रेजेंट करेगा। क्रिकेटर, गर्ल्स एंड स्टूडेंट, राइट। देखो, कुछ गर्ल्स क्रिकेटर हो सकती हैं, राइट, लड़कियां, कुछ लड़कियां, सारी इंडियन वुमेन टीम्स हैं, राइट, सारी लड़कियां हैं उसमें खेलती हैं, राइट। तो कुछ गर्ल्स, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि सारी लड़कियां क्रिकेट में ही है, दूसरे स्पोर्ट्स में भी है, दूसरे प्रोफेशंस में भी है, हाउसवाइफ भी है, राइट, स्टूडेंट्स भी हैं, राइट। तो कुछ गर्ल्स क्रिकेट होगी, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स भी होंगी। स्टूडेंट्स कैसे, कि मान लो कुछ लड़कियां स्टूडेंट्स हैं तो कुछ बॉयज भी स्टूडेंट्स होंगे। कुछ गर्ल्स ऐसी भी हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल होंगी, राइट। सो विच इज द बेस्ट डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंगली होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे, यहाँ पे अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगा, राइट। ये राइट, ये होगा आपका फॉर द
क्रिकेटर्स, राइट। ये होगा आपका गर्ल्स। देखो, ऐसी भी कुछ गर्ल्स होंगी जो क्रिकेट भी होंगी, खेलती होंगी और स्टूडेंट भी होंगी। लाइक आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां पे कुछ ऐसी गर्ल्स होती हैं, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपना लाइक स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देती हैं, चाहे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, कुछ भी हो गया, उस पे ध्यान देती है, राइट। देयर आर सम गर्ल्स स्टूडेंट्स भी होंगी और वो क्रिकेटर भी होंगी, राइट। और आपका यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, राइट। ये आ गया आपका ये, ठीक है। तीन सर्कल हमने बना लिया। जो आपका ये वाला इंटरसेक्शन है ना, आपको पता सेट थ्योरी में आप देखोगे तो मैंने आपको यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत जल्द, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये होगा द गर्ल्स। ये वाला जो पार्ट होगा, गर्ल्स हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट एंड शी इज ए स्टूडेंट एज वेल, स्टूडेंट एज वेल। मतलब ऐसी लड़कियां, ऐसे गर्ल्स जो कि स्टूडेंट भी होंगी और क्रिकेटर भी होंगी, राइट। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि गर्ल्स जो कि क्या नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन वो क्रिकेटर हैं, राइट। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि गर्ल्स नहीं है, बॉयज भी हो सकते हैं क्रिकेटर, तो स्टूडेंट्स दोज आर क्रिकेटर। ये वाला पार्ट क्या, ऐसी लड़कियां जब बस वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट नहीं खेलती हैं, राइट। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये वाला पार्ट वो पार्ट जो कि वैसे लोग जो बस क्रिकेट ही खेल रहे हैं, ना वो गर्ल्स हैं ना वो स्टूडेंट है। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये वाला पार्ट ओनली गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही वो स्टूडेंट है ना ही वो क्रिकेटर है। तो वो कौन सी गर्ल्स होंगी, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ्स हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स की बस ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना वो गर्ल्स है, तो बॉयज ऑल आर द स्टूडेंट्स, राइट, जो कि ना क्रिकेट खेल रहे हैं ना वो गर्ल्स हैं, राइट। So which is the right option for this? Option number D will be the correct answer for this question number first. कोई भी डाउट हो आप मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, देख लेंगे हम, ठीक है। चल आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगेन उसी टाइप का है। सेलेक्ट द सेट ऑफ क्लास द रिलेशन अमंग विच इज द बेस्ट इलस्ट्रेट बाय द फॉलोइंग वेन डायग्राम। इसमें से बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इसका एक मतलब ये चारों ऑप्शन में से इस डायग्राम को कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ये आपको बताना है, राइट। चलिए पहला देख लेते हैं, यमुना रिवर एंड कावेरी। तो जो ये कावेरी है ना, आपको पता होगा, जीएस पढ़ ही रहे हो, जो यमुना एंड क्या कावेरी एक रिवर्स है, तो एक बनेगा बड़ा सर्कल और उसके अंदर आ जाएगा यमुना एंड कावेरी। ये हो गया आपका रिवर के लिए, ये हो गया आपका यमुना के लिए, और ये हो गया आपका कावेरी के लिए। तो बोथ आर द रिवर्स, राइट। अगर कोई रिलेशन है तो आप इंटरसेक्शन अंदर भी कर सकते थे, बट नाउ नाउ वन दीज टू आर द रिवर्स, राइट। अच्छा, अगला क्या है, गर्ल्स इंटेलिजेंट एंड बॉयज। देखो, इंटेलिजेंट जो कि दोनों के लिए कॉमन है, राइट। कुछ बॉयज इंटेलिजेंट होंगे, अब सारे बॉयज को तो आप इंटेलिजेंट नहीं कर सकते हो ना। अगर सारे ही बॉयज इंटेलिजेंट होते तो वो एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक कर लेते, राइट। कुछ नहीं है, इस वजह से वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर सारे ही बॉयज इंटेलिजेंट होते हैं तो कामों को जल्दी कर लेते, या फिर लाइक यूपीएससी भी क्रैक कर सकते थे, राइट। और कुछ गर्ल्स भी जो कि क्या होंगी, बस इंटेलिजेंट होंगी, थोड़ी सी बहुत मतलब थोड़ी बहुत क्या, कुछ गर्ल्स जो कि इंटेलिजेंट होगी, जो कि एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम को क्रैक, यहाँ पे देखो, एग्जाम क्रैक करना इज ए नॉट ए इंटेलिजेंट एक मतलब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इंटेलिजेंट आप किसी भी वे में हो सकते हो, आप स्मार्ट काम कर रहे हो कुछ, आप कुछ इफेक्टिव कर रहे हो दूसरों से, दोज आर कॉल्ड एज इंटेलिजेंट पीपल, राइट। अच्छा, तो ये हो गया आपका इंटेलिजेंट, ये हो गया आपका बॉयज, और ये हो गया आपका गर्ल्स। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देख लेते हैं बाकी का भी क्या है, वेजिटेरियन, वुमेन एंड सिस्टर। तो एक आप ड्रॉ करोगे सिस्टर्स, और ऑल द सिस्टर्स आर द विमेन, राइट, विमेन, राइट, सिस्टर्स, विमेन, राइट। और कुछ विमेन्स एंड कुछ सिस्टर्स क्या होंगी, वेजिटेरियन होगी, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी हो सकती हैं, राइट। इट्स टोटली देयर चॉइसेस। देन वी हैव स्टेशनरी, पेंसिल एंड स्टेपलर। जो आपका जो ये एक स्टेशनरी है, स्टेशनरी के अंदर क्या आता है आपका, पेंसिल और स्टेपलर दोनों आ जाता है। तो ये हो गया वेन डायग्राम आपका लास्ट वाले ऑप्शन के लिए। सो बेस्ट आउट ऑफ कौन सा ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर दिस वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेकंड ऑप्शन नंबर बी होगा जो इस डायग्राम को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, राइट।
गाइस अगेन कोई डाउट हो प्लीज डू आस्क इन द आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आप अब वीडियो को प्रैक्टिस कर रहे हैं 1.5 पे कर लेना। आपकी प्रैक्टिस एंड आपका टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। चलो आगे मूव करते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा 3 to 5 है, राइट। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक एनटीपीसी के एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम थ्री सर्कल्स ऑफ थ्री क्लासेस ऑफ पॉपुलेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री फिगर्स। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द स्कूल टीचर्स। ट्रायंगल कहाँ पे है, ये क्या है आपका एक स्कूल टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मैरिड पीपल। स्क्वायर कहाँ पे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या, मैरिड पीपल, मैरिड पर्सन जो कि शादीशुदा है, विवाहित है, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट्स पीपल पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिली। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, राइट। बहुत जिनकी बहुत बड़ी फैमिली होती है और लाइक उन्हीं को जॉइंट फैमिली कहते हैं, राइट। अच्छा हमें क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में, मैरिड पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिली। मैरिड पर्सन जो कि किसमें हो, आपका स्क्वायर में हो, स्क्वायर में हो, एंड किसमें हो, मैरिड पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में हो, जॉइंट फैमिली में हो, बट नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई। मतलब लेकिन स्कूल टीचर ना हो, राइट। ये है ना स्कूल टीचर, यही है ना स्कूल टीचर्स, राइट। तो ऐसा पार्ट जो स्क्वायर और सर्कल में हो लेकिन वो ट्रायंगल में नहीं हूं, तो कौन सा वो पार्ट है बेटा, यही वाला पार्ट है, राइट। यही वाला डी वाला पार्ट है ना, डी वाला, जो कि इसमें सर्कल में आ रहा है और स्क्वायर में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, रेक्टेंगल में तो चाहिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है गाइज, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ठीक है चलिए आगे देखते हैं, राइट। क्या लिखा हुआ है, पर्सन हु लिविंग इन ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सर्कल से, सर्कल से। आर अनमैरिड, अनमैरिड का मतलब क्या, एंड हु डू नॉट वर्क एज ए स्कूल टीचर आर रिप्रेजेंटेड बाई। मतलब बस सर्कल में होने चाहिए। तो सर्कल में कौन से होने चाहिए बेटा, एक मिनट देख लेते हैं। पीछे नहीं जा रहा यार ये, चले जा भाई पीछे। अच्छा ठीक है आ गया। तो सर्कल में कौन सा है आपका, ई है। ऐसे लोग बताने थे, इनमें से ऐसा एक अल्फाबेट हमें चूज करना है जो कि ना ही स्कूल टीचर हो और ना ही वो वर्किंग, क्या था आपका स्क्वायर क्या था, मैरिड हो, राइट। तो एक ही बचा, दैट इज ई, राइट। यही था ना, एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पर्सन हु लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली, पर्सन लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली किससे रिप्रेजेंट किया गया है, जॉइंट फैमिली कहाँ पे है, सर्कल रिप्रेजेंट्स द पर्सन लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली, सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। एंड डू नॉट हैव स्कूल टीचर, अनमेरिड, अनमेरिड का मतलब क्या, जो स्क्वायर से बाहर हो, राइट। एंड हु डू नॉट वर्क एज ए स्कूल टीचर, तो आपका ई ही बना। तो क्या होगा, ई, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, राइट। चलिए थोड़ा सा ना हमारे पास स्पेस की लाइक स्पेस की कमी है, तो इस वजह से हमें आगे पीछे करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने के लिए आगे जाना पड़ेगा, राइट। चलो आगे आगे अगला पढ़ लेते हैं। अगला क्या है, मैरिड टीचर्स लिविंग इन ज्वाइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाई मैरिड। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या है, हमें चाहिए मैरिड टीचर्स, मैरिड टीचर्स लिविंग इन ज्वाइंट फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली, मतलब ऐसे लोग जो कि तीनों में हो। देखना यहाँ पे, ऐसे लोग जो कि तीनों में हो, तो कौन कौन सा ऐसा लोग है जो तीनों में है। देखो मैरिड क्या लिखा है, मैरिड टीचर, मैरिड किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, स्क्वायर से, तो स्क्वायर में भी हो, और आपका टीचर मतलब स्कूल टीचर यानी यानी ट्रायंगल में भी हो, और ज्वाइंट फैमिली यानी सर्कल में भी हो। तो कौन सा वो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये मतलब बी, ऑप्शन नहीं मतलब बी जो है वो तीनों में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी था ना बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। कोई भी डाउट हो, मुझे लगता नहीं है कोई डाउट होना चाहिए, वेन डायग्राम
कि वीडियोस मैंने हमने बहुत सरल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं सारे सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत इस पर्टिकुलर पार्ट में आनी चाहिए, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन द सेम थिंग, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है इसमें। एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, लिखा क्या है क्वेश्चन में कि द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स आर टू बी बेस्ड ऑन द डायग्राम्स वेयर द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर। ट्रायंगल कहाँ पे है, ये वाला पार्ट उल्टा ट्रायंगल बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर्स को, राइट। सर्कल रिप्रेजेंट्स द प्लेयर, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्लेयर्स को। ये टेस्ट होती है लॉजिकल रीजनिंग की, यही टेस्ट होती है कि आप कितना जल्दी चीजों को आइडेंटिफाई या पिक कर लेते हो, राइट। एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द आर्टिस्ट, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है आपके आर्टिस्ट को, राइट, आर्टिस्ट को। अब बताना है आपको विच नंबर, मतलब ये नंबर से डिनोट किया गया है, कौन सा नंबर है, नंबर स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, जो कि क्या हो, डॉक्टर है, हु आर एल्सो प्लेयर एंड आर्टिस्ट, जो कि डॉक्टर भी हो, प्लेयर्स भी हो और आर्टिस्ट भी हो। तो कौन सा एक डायग्राम है, कौन सा पार्ट है बेटा, अगर तीनों में जो आता हो तो दैट इज गोइंग टू बी 5। 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों ही डायग्राम में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला देखते हैं कि क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा देख लेते हैं। आ, ये आजा भाई इधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। विच नंबर रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट हु आर एल्सो प्लेयर, मतलब आर्टिस्ट भी हो, आर्टिस्ट भी हो प्लस क्या हो, प्लेयर हो, प्लेयर हो वनली, प्लेयर वनली, राइट। तो कौन सा नहीं पूछा है, राइट, एक बार देख लेते हैं पीछे डायग्राम में। डायग्राम में देखें तो अगर आर्टिस्ट और प्लेयर, आर्टिस्ट चाहिए, आर्टिस्ट किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, कहाँ पे था बेटा, कहाँ पे था, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में चाहिए। और आर्टिस्ट और प्लेयर, प्लेयर कहाँ पे है, प्लेयर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल, मतलब रेक्टेंगल में हो और और सर्कल में हो, राइट, यही है ना। ट्रायंगल वाला नहीं चाहिए कि डॉक्टर नहीं चाहिए, आर्टिस्ट और प्लेयर चाहिए बस। तो कौन सा होगा, 6, कौन सा होगा, 6, 6 नंबर रिप्रेजेंट करेगा इसे, राइट। देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है गाइस, चलो 1.5 पे कर लेना, अगेन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना और चेक कर लेना कि क्या वो आंसर सही है कि नहीं है। अगर उस मेरे आंसर में भी आपको अगर डाउट लग रहा है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। देखो ये डिस्कशन का टॉपिक बन सकता है कि ये नहीं ये नहीं, तो वो मेरा काम है समझाना आपको, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। चलो आगे मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच नंबर रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट, क्या हो वो, आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हु आर नाइदर प्लेयर नॉट डॉक्टर। तो हम देख रहे हैं बस आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बस हमें चाहिए, आर्टिस्ट ऐसे लोग, ऐसा नंबर जो कि बस आर्टिस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, ना वो प्लेयर हो ना वो डॉक्टर हो। देख लेते हैं एक बार क्या है, आर्टिस्ट चाहिए, आर्टिस्ट किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, आर्टिस्ट किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सर्कल से, सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना आर्टिस्ट को। कहाँ पे है बेटा, एक बार देख, नहीं सर्कल रिप्रेजेंट्स द प्लेयर एंड द रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल से, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ना आर्टिस्ट को, तो इसमें तो एक ही है बंदा जो सबसे बाहर है, ना वो प्लेयर है ना वो डॉक्टर है, वन। तो क्या होगा ऑप्शन, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है आपके पास, वन है ऑप्शन में, तो इट मीन्स ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो फटाफट क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, राइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होते होते रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है, विच विच ऑफ द वेन डायग्राम शोज बिलो करेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक एंड ड्रिंक्स, मतलब जूस है आपके पास, सॉफ्ट ड्रिंक्स है और ड्रिंक्स है, नॉर्मल ड्रिंक्स है। तो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, देखो आपका जूस और सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते ही हो ना, ड्रिंक्स का मतलब क्या, जो पीने वाली चीज हो, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों ही तो पार्ट है ना बेटा, देखो जूस फ्रूट्स का निकालते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर समथिंग, जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक कोको कोला हो गया, या फिर आपका स्प्राइट हो गया, लाइक फेंटा हो गया, राइट, दीज आर द सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट। लेकिन दोनों ही एक काइंड के ड्रिंक्स हैं, राइट, जो आपको लाइक आपको एनर्जी देते हैं,
राइट। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको आता होगा ना तो आप बस सेकंड्स में भी कर सकते हो, राइट। कभी कभी लोगों को क्या होता है ना कि जब आप क्वेश्चंस कर भी लेते हो तो आपके मन में ये डाउट रह जाता है कि लाइक ये सही होगा कि नहीं होगा। उस डाउट को भी आपको अगर निकालना है, अगर सही से प्रैक्टिस करना है, सही से चीजें वेन डायग्राम सीखनी है, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑन वेन डायग्राम। चलो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास ये, select the Venn diagram that best represents the relation between the following classes: कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड सीपीयू। कंप्यूटर है, कीबोर्ड है और सीपीयू है, किस डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो कीबोर्ड और सीपीयू दोनों ही किसका पार्ट होते हैं? आपका कंप्यूटर का पार्ट होते हैं, राइट। देखो यहाँ पे आपका लैपटॉप नहीं कीबोर्ड है तो उससे तो रिलेट कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो दोनों ही पार्ट किसका है? आपका कीबोर्ड और सीपीयू किसका पार्ट है? कंप्यूटर का। अब कीबोर्ड और सीपीयू में कुछ कॉमन रिलेशन नहीं है। देखो सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो आपको आपके कंप्यूटर को रन करता है, कीबोर्ड एक आपके टाइपिंग में हेल्प करता है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कोई भी डाउट हो आपको इन 10 क्वेश्चंस में, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है, 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शीट हम बनाते जा रहे हैं जिससे कि आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके इन क्वेश्चन से रिलेटेड, और कोई भी क्वेश्चंस आप एग्जाम में ना छोड़ के आओ। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1.5 एक्सपेक्ट कर लेना, सारे क्वेश्चंस को पॉज करके सॉल्व करके तब आगे बढ़ना, राइट। चलो गैस, तो यही था आज के सेशन में, 10 क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप दूसरे चीजों पे भी फोकस कर सको, टाइम निकाल सको, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगले अगले वीडियो में मिलते हैं सेट थ्योरी के साथ, और सेट थ्योरी देखना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। उतनी ही चीजें हम कवर करेंगे सेट थ्योरी में, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन सेट थ्योरी। सेट थ्योरी उतनी ही चीजें हम पढ़ेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और जरूरी होगी, बाकी फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, राइट। चलिए गाइस, तो मैं सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद है आपका। अगर आप पहले बार सेशन को देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस आप देखिए जाके वहां पे अलग अलग टॉपिक्स के, और प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है, राइट। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।